आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं रूहानी सवाल पर बात करने वाले हैं, कब्र में नमाज का ध्यान। तो सवाल ये उठता है कि मरने के बाद सबसे पहले होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के जहन में कभी ना कभी तो जरूर आता है ना? आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक इस्लामी रिवायत पर आधारित है। ये हमें मौत के बाद के उन शुरुआती लम्हों की एक झलक देती है जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो चलिए इस रिवायत के जरिए उस मंजर को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है एक मोमिन की, मतलब एक सच्चे ईमान वाले की, और उसके मौत के बाद के पहले कुछ पलों की। रिवायत में बताया गया है कि जब एक मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो उसे कोई डर या घबराहट नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही जाना पहचाना सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे बस दिन ढल रहा हो और सूरज डूब रहा हो। और फिर जब रूह जिस्म में वापस आती है तो वो धीरे धीरे हरकत करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो। सोचिए उस नई हकीकत में जब वो होश में आता है तो उसकी पहली फिक्र क्या होगी, उसके मुंह से सबसे पहले क्या निकलेगा। वो अपनी आंखें मलता हुआ उठता है और वहां मौजूद फरिश्तों से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे नमाज पढ़नी है। जरा सोचिए इस बात को, मौत के ठीक बाद पहली फिक्र, पहली ख्वाहिश सिर्फ नमाज। अब सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा क्यों कहेगा? इस बात का मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे समझने के लिए बरज़ख का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। इस्लामी मान्यता के अनुसार बरज़ख मौत और कयामत के बीच का एक, कह सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट है। तो जो इस्लामी स्कॉलर हैं मुल्ला अली कारी, वो इसे समझाते हुए कहते हैं कि उस वक्त वो मोमिन वो असल में खुद को दुनिया में ही समझ रहा होता है। उसे लगता है कि अरे सूरज तो डूब रहा है और उसकी असर की नमाज का वक्त निकला जा रहा है, और असर की नमाज इस्लाम में बहुत अहम मानी जाती है। और यहीं पर इस पूरी बात का सबसे गहरा मतलब छिपा है। रिवायत में आगे आता है कि यह बात सिर्फ वही इंसान कह पाएगा जो दुनिया में नमाज का पाबंद था, जिसे हर वक्त अपनी नमाज की फिक्र रहती थी। मतलब ये कोई सोची समझी बात नहीं है, ये एक आदत है, एक ऐसी आदत जो रूह में इतनी गहरी बस गई थी कि मौत भी उसे मिटा नहीं पाई। तो फिर ये कहानी हम सब के लिए जो आज जिंदा हैं क्या सबक रखती है? इससे क्या सीखा जा सकता है? देखिए, ये कहानी हमें बताती है कि हमारी जो आदतें हैं वो सिर्फ इस दुनिया तक ही सीमित नहीं हैं, वो आगे भी हमारा साथ देती हैं। कब्र में हमारी पहली फिक्र वही होगी जो हमारी जिंदगी का असल मकसद था। तो ये रिवायत एक तरह से हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची इबादत सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक आदत बन जाती है, एक ऐसी आदत जो हमारे पूरे वजूद को ही एक शक्ल दे देती है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी रोज की आदतें, हमारी रोजमर्रा की छोटी बड़ी प्राथमिकताएं आखिर हमारे अंत को और उसके बाद की जिंदगी को किस तरह का आकार देती हैं।